नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं मैनेटो की दमदार मशीन MXT 840 टेली हैंडलर के बारे में और इनके जो ऑनर हैं उनसे जानेंगे इसका ऑनरशिप रिव्यू। तो आज मेरे साथ हैं सर, अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज़ रवि गुप्ता, आई एम कॉन्ट्रैक्टर हेयर और ये मेरा जो प्रोजेक्ट है इट्स अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एंड वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज डोमेस्टिक हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने एक डिसीजन लिया कि जोधपुर में एक ड्राई पोर्ट का डेवलपमेंट उनको करना है एंड फाइनली मुझे ये काम मिला लास्ट ईयर एंड आज 1 साल हो गया मुझे काम करते हुए यहाँ पे एंड होपफुली विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट एज अर्ली पॉसिबल। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये मैनेटो की MXT 840 ही क्यों आपको पसंद आई? मतलब बाकी ब्रांड्स में आप जा सकते थे बट ये मैनेटो की मशीन को पसंद आई आपको? देखिए, इंडिया में बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो टेली हैंडलर्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। एक दो कंपनीज और हैं, हमने उनका भी टेली हैंडलर देखा था, लेकिन फिर जब हमने रिसर्च किया कि टेली हैंडलर और कौन सी कंपनीज बनाती हैं तो हमको मैनेटो का पता चला। और तो हम इनके फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गए, सारी टेक्नोलॉजीज़ वहीं हैं, वो और डेवलप किया गया है चीज़ों को। फिर हमने इसका परफॉर्मेंस देखा, ऑन फील्ड जाके देखा 1-2 साइट्स पे जहाँ पे आपके ओल्ड कस्टमर्स थे मैनेटो के, वहाँ देखा इसका परफॉर्मेंस। फिर हमने इसको प्लांट में भी बहुत रिव्यू किया। फिर हमने ये देखा कि हमारे यूज़ में कैसे आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है टर्मिनल डेवलपमेंट का, तो इसमें मेरे को अपना स्टील हैंडलिंग भी होता है। मेरे पेवर ब्लॉक्स बनते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेरा यहीं पे है, तो मेरे पेवर ब्लॉक्स को जब मैं पैकेजिंग करता हूँ तो उनकी हैंडलिंग होती है। फिर उसके अलावा मेरे यहाँ पे RMC प्लांट लगे हुए हैं, तो RMC प्लांट में मेरा लोडिंग होती है, ठीक है, और बहुत सारा मेरा अर्थवर्क भी होता है। तो मेरा अर्थवर्क, तो मेरे को मल्टीपल यूज़ के लिए मशीनरी चाहिए थी। एंड सर, कितना टाइम हो गया आपको उसको खरीदे हुए? ये पर्टिकुलरली ये वाला जो मशीन है इट्स अराउंड 9 months ओल्ड ना, एंड द सेकंड वन इज मेरे को इसको 2 वीक में डिलीवरी को लिए हुए। वो चलने में कैसी है? ऑपरेटर इज़ वेरी कंफर्टेबल। सबसे बेस्ट चीज़ इसमें AC कैबिन है, ठीक है, वो अपना अंदर रहता है। AC कैबिन आजकल का जो एटमॉस्फेयर है उसके रिगार्डिंग AC कैबिन चाहिए ही चाहिए। और जोधपुर का जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसमें तो विदाउट AC पॉसिबल ही नहीं है, और ऑपरेटर भी मन से काम कर पाते हैं इसमें, वरना बाकी मशीनरी पे ऑपरेटर्स मन से काम नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। और सर, कहाँ किस चीज़ में इसको आप यूज़ कर रहे हैं? नहीं, पर्टिकुलरली मैं अपने प्रोजेक्ट्स में इसको पेवर हैंडलिंग में, मतलब मेरा पेवर मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे पैकिंग होता है, पैकिंग के बाद उसको ग्रैबर उठा के एक जगह पे स्टैक कर देता है। एक यूज़ ये हो गया। जो मेरा RMC प्लांट है उसमें मेरे को जितना भी मटेरियल होता है, मेरा 10 जितना भी एग्रीगेट का लोडिंग होता है वो भी यही करता है। दूसरा, मुझे कुछ जैसे स्टील है, अब स्टील उतरना है किसी ट्रक से या किसी ट्रॉलर से, तो स्टील उतारने मेरा फोकलिफ्ट काम आता है। फोकलिफ्ट मल्टीपल यूज़ में काम आता है। बाकी चीज़ों में मेरा पेवर ब्लॉक्स हैंडलिंग में भी यूज़ होता है, तो एज अ लोडर भी काम कर देता है। मेरा अर्थवर्क में मेरे को जो डंपर्स अपने फिल करने होते हैं उसमें भी काम करता है। मल्टीपल यूज़ है उसका, पर्टिकुलरली मेरे लिए तो अभी मल्टीपल यूज़ का काम कर रहा है वो। एंड सर, बात करूँ इसके मेंटेनेंस के बारे में, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेंटेनेंस ओवरऑल क्या, हमको कंपनी ने ऑलरेडी एक शेड्यूल दे दिया था कि इसका 100 आवर्स पे होगा, फिर 500 आवर्स पे होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। और एज सच इसमें कोई बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर्स नहीं आ रहे हैं, तो मेंटेनेंस वाइज तो इट्स परफेक्ट, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं। टाइम टू टाइम और हाँ, टाइम टू टाइम इंजीनियर्स भी आ जाते हैं। एंड फॉर पर्टिकुलरली फॉर जोधपुर, मेरी जिनसे बात हुई थी विकी जी से, वो मेरे से पूरा कोऑर्डिनेशन रखते हैं। मैं उनको कोई भी चीज़ इन्फॉर्म करता हूँ, वो मेरे लिए अपना टीम जितना अर्ली पॉसिबल होता है वो भेज देते हैं। जो भी पार्ट्स रिक्वायरमेंट होता है वो भी भेज देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में कोई इशू नहीं है मेरे को मैनेटो के साथ। एंड सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ये MXT 840 मैनेटो की है, तो आप और किसी को इस मशीन को खरीदने के लिए रिकमेंड करेंगे? मैं ऑलरेडी रिकमेंड भी कर चुका हूँ। कुछ लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने शायद यहाँ आसपास उनके अपने प्लांट्स होंगे, तो उन्होंने अभी विजिट किया था। एंड सर, वन लास्ट क्वेश्चन, आप 10 में से इसको कितने मार्क्स देना चाहेंगे? फॉर मी इट्स 10 out of 10, नो इश्यूज। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड नाइस टू मीट यू। थैंक यू।